हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल रहा एजुकेशन में। तमाम वीडियोस आए आईएएस आईपीएस की कौन कौन सी फील्ड में और ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगा, आईएएस कहाँ तक जाएगा। तो आप लोगों के अंतर्मन में लगातार एक कमेंट आ रहा था कि आईएएस ऑफिसर को मिलने वाली सुविधाएं और सबसे पहले उसकी सैलरी कितनी होती है। तो ये वीडियो उन सभी प्रिपरेशन कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी की। उनके लिए एक लॉजिकल टर्म हो जाएगा यहाँ से, और उनको एक मोटिवेशन यहाँ से मिलेगी कि इतनी सैलरी है, इतनी सुविधाएं हैं, तो हम अपने मेहनत के बदौलत यहाँ पहुँचेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे। तो उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। एक आईएएस ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम कहीं पर जाते हैं, कहीं पर डीएम चौपाल सुनते हैं, डीएम साहब आए हैं, या किसी कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एज अ चीफ गेस्ट उनको बुलाया जाता है। तो उनके आने से लेकर किस गाड़ी से आते हैं, चारों तरफ सारी फोर्सेस लगी रहती हैं और इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन रहती है, इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, इतनी ज़्यादा उनको क्रेडिट मिलता है, इतना उनको तवज्जो दिया जाता है। और तो वो सारी चीज़ें देखकर सबको लुभाती हैं, चीज़ें आकर्षित अपनी तरफ करती हैं कि नहीं, हम भी प्रिपरेशन करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे और हम भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो वो जो कैंडिडेट होता है ना, जो एज अ डीएम चीफ एज अ चीफ गेस्ट इनवाइटेड होता है, जो डीएम होता है, कलेक्टर जिसको आप बोलते हैं, वो उस पद पर पहुंचने के लिए उसने दिन रात एक किए होंगे, है ना। तो बेसिकली हम लोग सैलरी के ऊपर बात करते हैं कि नहीं नहीं बहुत ज़्यादा सैलरी होगी और सुविधाएं बहुत ढेर सारी इसको मिलती होंगी, है ना। ऐसे हमारे तो कैलकुलेशन एक हम करते हैं कि सैलरी होगी आखिर कितनी, कहीं पर भी बेस हमारे पास है नहीं कि कितनी सैलरी होगी। तो इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और ऐसे ही पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित, आईएएस आईपीएस यूपीएससी एग्जाम से संबंधित डिफरेंट वीडियोस हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं आप शेयर जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बातचीत। डायरेक्टली स्लिप से बातचीत करते हैं कि किस प्रकार की सैलरी होती है। तो देखिए ये सैलरी है और किस प्रकार की सैलरी होगी, क्या क्या होगी। बेसिक पे जो होता है वो होता है 56,100 रुपये, 56,100 ये बेसिक पे होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात सैलरी की होती बेसिक पे। आप कहीं पर भी कोई भी जॉब करते हैं उसका बेसिक पे इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस एक मिलता है, अलग अलग आपका ट्रैवलिंग अलाउंस हो सकता है 7,344 रुपये या समथिंग। और तो ये पहली सैलरी की अगर मैं बात करूं, जब आप 4 साल की आपकी रिक्रूटमेंट होती है, 2 साल आपकी ट्रेनिंग पीरियड होती है और 2 साल आप एज ए एसडीएम पोस्ट होते हैं किसी ज़िले में। एसडीएम तो ये तो पहली जो सैलरी होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है 56,100 से। और फिर आपका ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पर मिल जाता है, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है, और डीए आपको पता है प्रत्येक साल 3% का आपका बेसिक पे बढ़ता है, पर ईयर बेसिक पे इंक्रीमेंट होता है। और आपको डीए जो मिल रहा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार, वो भी इंक्रीमेंट होता है, महंगाई भत्ता जिसको आप बोलते हैं। तो टोटल जो आता है आपके पास वो लगभग 70,866 रुपये आ जाता है। ये टोटल आपको मिलने वाली सैलरी, इन हैंड सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, इतनी मिलती है। अब इसमें डिडक्शन भी होते हैं कई चीज़ें। डिडक्शन क्या होता है, पहली बात आप समझ लीजिए ग्रेड पे क्या होता है। ये ग्रेड पे 5400 होता है, कहीं भी बातचीत हो कितनी ग्रेड पे होती है, वो 5400 ग्रेड पे होती है, ठीक है। तो 5400 ग्रेड पे किसकी होती है, 5400 ग्रेड पे होती है जो प्रिंसिपल होते हैं इंटर कॉलेजों के, उनकी ग्रेड पे के इक्विवेलेंट आपकी ग्रेड पे होती है। तो कहीं ना कहीं पोस्ट वही है, लेकिन सुविधाओं के मामले में बहुत आगे निकल जाता है एक आईएएस ऑफिसर। अगर इसमें डिडक्शन की बात की जाए तो CGSHS और GIS, ये आपकी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है, GIS जो होता है वो कटेगा। और आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन जो रहती है पहले किस हिसाब से होता था वो कटता है, और कुछ और डिडक्शन होते हैं। तो टोटल 6,000 के आसपास आपका डिडक्ट हो जाता है। तो इन हैंड सैलरी जो मिलती है 64-65 हज़ार के आसपास आपकी पहली जो सैलरी आपके पास एज एन आईएएस ऑफिसर, जब आप एडीएम नियुक्त होते हैं ज़िले में, फॉर 2 सालों की सर्विस के बाद जो आपकी सैलरी होती है वो भी देख लीजिए कितनी होती है। तो जब आपकी सर्विस हो जाती है और सर्विस कंप्लीट होने के बाद जो आपकी पहली सैलरी लगती है वो बेसिक देखिए यहाँ पे 57,800 से स्टार्ट होता है।
ठीक है। अभी मैं पूरा आपको ग्राफ दिखाऊंगा बेसिक का, क्या कैसे कैसे इंक्रीमेंट होता है। फिर DA आपका 6,936 है, HRA बढ़ जाता है आपका, और ट्रैवलिंग अलाउंस आपका जो 8,064। तो टोटल जो पेबेबल अमाउंट टोटल जो आपको 1 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद, यानी आप ADM के तौर पर नियुक्त होने के बाद जब आप एज अ DM की तरफ अग्रसर होते हैं, तो जो आपकी, क्योंकि आप जब ADM रहते हैं तो आपके बेसिक पे 56,100 रुपये रहता है, और यहाँ बेसिक पे देखिए 57,800। प्रत्येक साल बेसिक का आपका 3% इंक्रीमेंट होता ही होता है बेसिक में। तो जो आपकी 3% आपकी इंक्रीमेंट होती बेसिक सैलरी से, और आपका जो DA है वो लगभग 24% है, वो भी इंक्रीमेंट उसी हिसाब से होता है। तो जो टोटल सैलरी आती है वो 86,672 रुपये आ जाती है साल भर की आपकी सर्विस के बाद। और फिर इसके बाद डिडक्शन जो होता है लगभग 9,000 ज़्यादा भी होने लगता है उसी हिसाब से। पहले 6,000 डिडक्शन हो रहा था 70,000 के आसपास जब आपकी सैलरी थी, और जब आपकी सैलरी 86,000 के आसपास आई है तो आपकी लगभग 10,000 का डिडक्शन हो रहा है, तो लगभग 76,000 के आसपास आपकी नेट इन हैंड सैलरी जिसको आप बोलते हैं वो। यहाँ पे देखिए क्या क्या करता है, एक प्रोफेशनल टैक्स कटता है, ये आपकी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम कटती है आपकी, और Tier 1 के आप एम्प्लॉय हैं तो उसका पैसा कटता है। आपको पता है आप Grade 1 के आप एम्प्लॉय हैं, इनकम टैक्स आपका कटता है, और हेल्थ एंड एजुकेशन पे भी जो पैसा है वो भी कटता है। ठीक है, तो वो इन हैंड सैलरी इतनी आ जाती है। और आपकी अगर मैं करूं आपको कि आपके किस पोस्ट तक आप यहाँ पे रहते हैं, ये 1 से 4 सालों का है डाटा। 56,100 रुपये जब आप सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट रहते हैं, अंडर सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंतर्गत, तो इतनी सैलरी होती है, इतना बेसिक पे होता है। तो देख लीजिए किस प्रकार से बेसिक पे भी बढ़ता है। आप जब SDM के तौर पर या मुख्य तौर पर ADM मैं बोल दूँ, तो 56,100 रुपये से लेकर 78,800, फिर 1,82,000, 2,25,000, फिर 2,50,000। आप आखिरी जो कैबिनेट सेक्रेटरी होकर रिटायर होते हैं, मैक्सिमम लोग ही IAS जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पेमेंट पूरे भारत में सर्विस करने वाले एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा पेमेंट कैबिनेट सेक्रेटरी को दी जाती है पूरे इंडिया में, ये समझ लीजिए। और वो एक IAS ऑफिसर ही होता है, तो इस बात को समझ लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी सुविधाएं तो आप जानते ही हैं, गाड़ी की सुविधा है, बंगलो या कह सकते हैं कि घर मिलता ही मिलता है। इसके अलावा टेलीफोन का बिल जो है वो अलग से है, हेल्थ एजुकेशन पे अलग से है, घूमने का अलग सुविधाएं हैं, और फिर उसके बाद पावर तो आपके पास है ही। आप सर्वे सर्वा होते हैं, चाहे तो समाज को एक नई दिशा, एक क्रांति आप ला सकते हैं समाज में, अपने माइंड सेटअप को लेते हुए और अपने एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए। तो ये कहीं एक मोटिवेशन का काम करेगी, आई होप। और आप सभी में से अगर एक व्यक्ति को भी मोटिवेट करती है और आप अपने गोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो कहीं ये वीडियो बनाना सफल रहेगा। वीडियो और भी डिस्क्रिप्शन में जानकारी आपको मिल जाएगी, कई प्लेलिस्ट आप जरूर देखिए, मोटिवेट हुई और लोगों को मोटिवेट करिए वीडियो को शेयर करके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।